हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वोदय परीक्षा के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, ये हमारा जो सर्वोदय परीक्षा है उसका पार्ट 2 है। इससे पहले हमने 50 प्रश्न जो इम्पोर्टेंट प्रश्न वो हमने वीडियो उसका बनाकर यूट्यूब पे डाल दिया था। अब ये पार्ट 2 है, तो बिना किसी देरी के हम चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो वीडियो और नया आने वाले हैं वो सभी उसको आपको समय पर मिलते रहे। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, यानी जो नेटाल इंडियन कांग्रेस है उसकी स्थापना कहाँ किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है जो ए हमारा राइट आंसर है, महात्मा गांधी ने की थी। और ये नेटाल इंडियन कांग्रेस है, ये बनाई थी गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहाँ पर उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस बनाई थी। तो 51 में ए ऑप्शन सही है, जैसा कि सामने दे रखा है। अपना समय भी ज़्यादा ख़राब नहीं हो तो आप इसको देखते रहें साथ में साथ, और वीडियो पूरा देखें। अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका गांधी जी ने संपादन नहीं किया था? ये गांधी जी की कुछ पत्रिकाएं हैं, तो हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, ये तीनों पत्रिकाएं गांधी जी ने निकाली थी, यानी गांधी जी ने इनका संपादन किया था। और कॉमनवेल्थ ये गांधी जी के द्वारा संपादित नहीं की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन द, इसका राइट आंसर है। यानी कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली, अगर प्रश्न ऐसे भी आ जाता है तो ध्यान रखिए, गांधी जी ने हरिजन, इंडियन ओपिनियन जो कि दक्षिण अफ्रीका में थे उस दौरान निकाली थी, और यंग इंडिया, ये 3 अखबार गांधी जी ने उस समय संपादित किए थे। प्रश्न नंबर 53वां है, वैष्णव जन तो तेने कहिए भजन जिसका गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा था किसके द्वारा रचित है? देखिए, गांधी जी ने ये जो भजन गाते थे गांधी जी, जो गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे इससे, वो निकाला था नरसिंह मेहता का भजन था। क्वेश्चन नंबर 54वां है, गुजराती कविता जिसका गांधी जी पर प्रभाव पड़ा किसके द्वारा रचित है? तो वापस वही बात आ गई कि वो तो पहले था वैष्णव जन तो तेने कहिए, वो नरसिंह मेहता का था, और ये गुजराती कविता थी श्याम भट्ट की कविता थी जिसका गांधी जी पर प्रभाव पड़ा था। 55वां प्रश्न है, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना हुई थी? टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना हुई थी 1910 में हुई थी। अगला प्रश्न है 56वां, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी? गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से आज़ाद हिंद रेडियो पे संबोधित करते हुए महात्मा गांधी के लिए सबसे पहले राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया था। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं, तो सबसे पहले किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गांधी जी को ये उपाधि दी गई थी। देखिए, ये आपके सर्वोदय परीक्षा के साथ जो आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरा देखें और आराम से इसको समझें। प्रश्न नंबर 57वां है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनको गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। प्रश्न 58वां है, गांधी ऑन नॉन वायलेंस नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी है। क्वेश्चन नंबर 59, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी। देखिए, गांधी जी की आत्मकथा है, हिंदी में इसको कहते हैं मेरे सत्य के साथ प्रयोग, और इंग्लिश में कहते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये जो किताब है ये गांधी जी ने खुद लिखी थी अपने बारे में, और कोई व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखता है, स्वयं अपने बारे में कोई लिखता है तो उसको आत्मकथा कहते हैं। गांधी जी ने अपने बारे में लिखा था और वो जो पुस्तक है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 60, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को अपनी कौन सी उपाधि लौटाई थी? तो इसका सही उत्तर है केसर ए हिंद की उपाधि, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को दी गई थी, असहयोग आंदोलन के दौरान वापस लौटा दी थी। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 61, गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि किसके विरोध में लौटाई थी? तो असहयोग आंदोलन चल रहा था उस दौरान लौटाई थी, और ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेक्ट एक्ट जैसे कुछ खिलाफत आंदोलन जैसे आंदोलन हुए थे, और जो केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। 62 क्वेश्चन नंबर, सभ्य पोशाक में का उल्लेख सत्य के प्रयोग के किस भाग में हुआ? यानी सभ्य पोशाक का उल्लेख सत्य के प्रयोग जो गांधी जी की आत्मकथा है वो 5 भागों में बटी हुई है, ध्यान रखें। और सभ्य पोशाक का उल्लेख उन्होंने किया था प्रथम भाग में किया था। क्वेश्चन नंबर 63 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, गांधी जी
किस हिसाब से गए थे, एक डॉक्टर के रूप में, व्यापारी, फौजी, वकील, किस रूप में गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब, वकील के रूप में गए थे। क्वेश्चन नंबर 64 है, सत्य के प्रयोग के किस भाग में कांग्रेस में प्रवेश का उल्लेख आया है? यानी अब मैंने पहले बताया था सत्य के साथ प्रयोग जो गांधी जी की आत्मकथा है 5 भागों में बटी है और इसमें सभ्य पोशाक का उल्लेख भाग फर्स्ट में आया था और सत्य के प्रयोग कांग्रेस में प्रवेश ये कौन से भाग में आया था? तो 5वें भाग में आया था। क्वेश्चन नंबर 65, सत्याग्रह ही आतंकवाद को रोकने का एकमात्र उपाय है, किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 66, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सबसे पहले कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था नागपुर अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित किया गया था और उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। क्वेश्चन नंबर 67 है, स्वराज्य पार्टी का गठन किया था, यानी स्वराज्य पार्टी थी उसका गठन करने वाले कौन कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो तीसरा है से देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी का गठन किया था। और ये अगला क्वेश्चन देखिए 68, स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ था, कब हुआ था? तो 1923 में जो स्वराज्य पार्टी उसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखिए 69वां, दांडी यात्रा थी, यानी जो दांडी यात्रा हुई थी गांधी जी ने पोरबंदर से लेकर दांडी जो कि गुजरात के नवसारी ज़िले में है वहाँ तक की यात्रा की थी, वो कितनी मील की दूरी पर थी? तो इसका सही उत्तर है 240 मील की दूरी पर थी और दांडी में जाकर गांधी जी ने नमक बनाया था और नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो दांडी यात्रा का संबंध गांधी जी के किस आंदोलन से है? तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सारे क्वेश्चन अभी हम आगे और डिस्कशन करते रहेंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, गांधी जी ने व्यक्तिगत नागरिक अवज्ञा को स्थगित किया था, यानी जो व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था वो कब स्थगित किया था? तो इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 1934 को किया था। क्वेश्चन नंबर 71, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये सही उत्तर है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72, जलियांवाला बाग कांड के लिए उत्तरदायी कौन था? यानी जो जलियांवाला बाग है उसके लिए कौन उत्तरदायी था? तो जनरल ओ डायर, इसका राइट है जनरल ओ डायर उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, गांधी जी ने भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया था। अभी खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा को लेकर चलाया गया था। आगे के प्रश्न अभी और हम आगे देखने वाले हैं। देखिए अगला प्रश्न है 74वां प्रश्न है, गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया था। गांधी जी ने खेड़ा जो आंदोलन हुआ था, सत्याग्रह हुआ था गुजरात में, कब हुआ था? 1918 में हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, यानी गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह किया था वो किसके विरोध में किया था? तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन सही है, नील बागानी के श्रमिकों की जो समस्या थी उसके समाधान के लिए किया था। क्वेश्चन नंबर अगला 76, गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया था, तो गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया था गुजरात में किया था लगान वसूली के विरोध में, क्योंकि गुजरात के खेड़ा में अकाल के कारण फसल खराब हो गई थी और उसके बावजूद लगान की वसूली की जा रही थी, तो उसके विरोध में गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया था। लेकिन चंपारण जो सत्याग्रह है वो नील बागवानों से संबंधित था और खेड़ा सत्याग्रह था लगान वसूली के विरोध से संबंधित था। प्रश्न 77, शत्रुता को मित्रता से, घृणा को प्रेम से, हिंसा को अहिंसा से और बददुआ को दुआ से जीतो, ये विचार गांधी जी ने कहाँ से ग्रहण किए थे? तो ये गांधी जी ने विचार ग्रहण किए थे बाइबल से। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट है, शत्रुता को मित्रता से कहाँ से, ये जो वाक्य है गांधी जी ने जो ग्रहण किया था कौन सी पुस्तक से किया था? बाइबल से किया था, क्योंकि ईसाई धर्म की पवित्र ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, गांधी जी ने पंच यमों की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? तो गांधी जी ने पंच यमों की शिक्षा ग्रहण की थी महाभाष्य से। इधर आप सामने ऑप्शन का जो राइट आंसर है वो भी दे रखा है, इसको भी देखते हैं साथ में साथ। अगला प्रश्न है, गोखले प्राय किसकी जयंती मनाया करते थे? देखिए गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ये भी ध्यान रखिए। प्रश्न पहले आ चुका है, इससे पहले हमारा एक वीडियो पहले आ चुका था, ये वीडियो नंबर दूसरा है। तो गोखले प्राय किसकी जयंती मनाते थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ब, महादेव गोविंद रानडे की। देखिए वीडियो जरूर लंबा हो सकता है, लेकिन ये प्रश्न ऐसे हैं कि
किताबें, जितनी गांधी जी की आत्मकथा है, जितनी भी पूरी बुक्स है, उन सब का सार है। और इस प्रकार जो और वीडियो आने वाले हैं, इसका बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। तो गांधी जी जो गोखले है किसकी जयंती मनाते थे? महादेव गोविंद रानडे की। गोखले को अपने जीवन में सर्वाधिक कौन सी बात परेशान करती थी? तो गोखले परेशान थे, बाढ़ की गरीबी को लेकर अक्सर परेशान रहते थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार गोखले उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे? तो गोखले गांधी जी के साथ छोटे भाई के जैसा व्यवहार करते थे। गाथवेट ने महात्मा गांधी को किसके दर्शन करवाए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन से रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शन करवाए थे। गांधी जी को विलायत भेजने वाला कौन था? तो गांधी जी को विलायत भेजने वाले थे राजकोट के राजा ने गांधी जी को विलायत भेजा था। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी को कहाँ स्थापित करना चाहते थे? कहाँ उनका निवास स्थापित करना चाहते थे? तो मुंबई में करना चाहते थे। अगला प्रश्न है 85वां क्वेश्चन नंबर है, दक्षिण अफ्रीका जाते समय गांधी जी अपने साथ किसे लेकर गए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अपने साथ किसको लेकर गए थे? इंडिया से मगन लाल गांधी को लेकर गए थे। क्वेश्चन नंबर 86, मूट का अर्थ क्या होता है? तो मूट का अर्थ होता है चर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 87 है, मैं मुंबई में रहना चाहिए, तुम्हें मुंबई में रहना चाहिए, तुम्हारा सारा खर्च मैं उठाऊंगा। गांधी जी से ये शब्द किसने कहे थे? तो वैसे इसका अभी आ गया है, इसका जो सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले ने कहे थे। चलिए आगे के और प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, गुजराती मासिक पत्रिका का क्या नाम था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर है। जो गुजराती मासिक पत्रिका थी, उसका नाम था नवजीवन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाहौर में महात्मा गांधी किसके संपर्क में आए थे? तो लाहौर में गांधी जी मोतीलाल जी के संपर्क में आए थे। गांधी जी को तमिल पुस्तक किसने दी थी? गांधी जी को तमिल पुस्तक दी थी, ऑप्शन ए इसका राइट है, स्टीमर के डॉक्टर ने गांधी जी को तमिल पुस्तक दी थी। क्वेश्चन नंबर 115वां देखते हैं, पायोनियर पत्र के संपादक का क्या नाम था? तो पायोनियर जो पत्र था उसके संपादक का नाम था मिस्टर, इसका सही उत्तर राइट है, मिस्टर चेजनी ने पायोनियर जो पत्र है वो संपादित किया था 15वें का। तो उसके जो संपादक थे पायोनियर पत्र के मिस्टर चेजनी इसके संपादक। अगला 116वां प्रश्न है, सन 1896 में गांधी जी किस स्टीमर पर सवार होकर स्वदेश लौटने के लिए रवाना हुए थे? तो वो जो स्टीमर था उसका नाम था पंगोला। इसका राइट आंसर है पंगोला जो स्टीमर था, उस पे सवार होकर गांधी जी स्वदेश लौटे थे 1896 में। 117वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से भारत आने की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों में पूरी की थी? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आने में उनको 24 दिन का समय लगा था, यानी इसका राइट आंसर है, देखिए राइट आंसर है 24 दिन। अगला प्रश्न है 118वां प्रश्न, व्हाट टू डू नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे बेकर, यानी बे ऑप्शन इसका राइट है, बेकर। अगला प्रश्न है 119वां, गांधी जी ने ईसा मसीह के जीवन की तुलना किससे की थी? तो गांधी जी ने ईसा मसीह के जीवन की तुलना की थी बुद्ध के जीवन से की थी, बे इसका राइट आंसर है, बुद्ध के जीवन से तुलना की थी। 120वां प्रश्न है, गांधी जी ने कोल करार का आशय क्या बताया था? तो कोल करार का मतलब होता है सगाई करना, कोल करार का मतलब होता है सगाई करना। 121वां प्रश्न है, अपने पिता करमचंद गांधी की किस पुस्तक को पढ़ने का मन गांधी जी को हुआ था? तो गांधी जी अपने पिता करमचंद गांधी जी की जो पुस्तक थी जो उनके पास थी उस जिसको पढ़ने का मन हुआ था, उस पुस्तक का नाम था श्रवण पितृभक्ति। ऑप्शन बे इसका राइट आंसर है, श्रवण पितृभक्ति। क्वेश्चन नंबर 122वां है, गांधी जी ने अपने व्यक्तित्व में सत्य के गुणों को आत्मसात किया था, किससे किया था? तो राजा हरिश्चंद्र से किया था, उसका बे ऑप्शन इसका राइट है, राजा हरिश्चंद्र से। 123वां प्रश्न है, गांधी जी कस्तूरबा को क्या बनाना चाहते थे? तो गांधी जी कस्तूरबा को बनाना चाहते थे आदर्श पत्नी, इसका सही उत्तर है, इसका राइट आंसर है, आदर्श पत्नी बनाना
चाहते थे गांधी जी। कस्तूरबा जो कि गांधी जी की पत्नी थी, उसको आदर्श पत्नी बनाना चाहते थे। द ऑप्शन इसका राइट है। 124वां प्रश्न है, गांधी जी ने बाल्यक अवस्था में स्वयं को कैसा बालक बताया? तो गांधी जी ने अपने आप को बचपन में जेपू बालक बताया था। और 125वां प्रश्न है, गांधी जी की हिंद स्वराज्य का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? गांधी जी के हिंद स्वराज्य का पुस्तक, ये गांधी जी की पुस्तक थी और इसका प्रकाशन हुआ था 1908 में इसका प्रकाशन हुआ था। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो ज़रूर लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कम से कम इसके 10 से 12 वीडियो डालूंगा, अगर उन वीडियो को आपने ध्यान से देख लिया तो 100% आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, आराम से हो जाएगा और आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। 126वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने बंगाल का देव किसे कहा था? तो महात्मा गांधी ने बंगाल का देव किसे कहा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को गांधी जी ने बंगाल का देव कहा था। अगला प्रश्न है, हिंदू पत्रिका का संपादन किया था, किसने किया था? तो जी सुब्रमण्यम ने हिंदू पत्रिका का संपादन किया था। 128वां प्रश्न है, मद्रास सभा में गांधी जी की किस पत्रिका की लूट हुई थी? तो इसका सही उत्तर है हरि पत्रिका। 129वां प्रश्न है, मद्रास स्टैंडर्ड नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए वाला राइट है, परमेश्वर पिंगले ने किया था। किसने किया था? परमेश्वर पिंगले ने किया था। आप सामने ऑप्शन भी दिख रहे हैं, उनको भी आप देखते रहें। 130वां प्रश्न है, वह कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने मंत्रिमंडल में रहकर भी गांधी जी के पक्ष में खुले तौर पर समर्थन किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बे मिस्टर हेरी एस्कम भी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा होशियार व बहादुर व्यक्ति था जो डरबन में गांधी जी से मिलने आया था? उनका नाम था मनसुख लाल हीरालाल। ऑप्शन है मनसुख लाल हीरालाल, जो होशियार और बहादुर व्यक्ति था गांधी जी की नज़र में, डरबन में गांधी जी से मिलने आया था। ये डरबन कहाँ है? डरबन है दक्षिण अफ्रीका में। 132वां प्रश्न है, किसी महासभा में जाने का प्रथम अनुभव गांधी जी को प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता में। वह इसका राइट आंसर है। 133वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। 134वां प्रश्न है, गांधी जी ने किसके लिए निजी वेटों को निषेध बताया था? यानी लोक सेवकों के लिए निजी वेट को निषेध बताया था, यानी वो निजी वेट नहीं ले सकते हैं। 135वां प्रश्न है, 1901 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे दिनसा एदलजी वाचा। इस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने सबसे पहले कांग्रेस में भाग लिया था। कब? 1901 में। और जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी दिनसा एदलजी वाचा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो देखिए कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी 1885 में, और इसके जो प्रथम अधिवेशन भी 1885 में मुंबई में हुआ था, और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, वहाँ पर हुआ था। 137वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी बे वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला हमारा 139वां प्रश्न है, मॉरिस में गांधी जी ने किसके यहाँ रात गुजारी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन द सर चार्ल्स ब्रूस के यहाँ पर नाइट स्टे किया था। 140वां प्रश्न है, कलकत्ता महासभा में किसने गांधी जी को कार्यभार दिया था? तो इसका सही उत्तर है बे ऑप्शन लोकमान्य तिलक ने। 141वां प्रश्न देखते हैं, हिंदुस्तानियों को कहाँ पर अस्पृश्य माना जाता था? तो दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों को अस्पृश्य माना जाता था। 142वां प्रश्न है, जोहान्सबर्ग में कौन सी बीमारी फैली हुई थी? जोहान्सबर्ग में फैली थी फेफड़ों की बीमारी, उस समय फैली हुई थी। जोहान्सबर्ग में फेफड़ों की बीमारी के दौरान गांधी जी को किस उपचार पद्धति के प्रति दृढ़ आस्था उत्पन्न हो गई थी? तो मिट्टी के उपचार के बारे में उनको आस्था उत्पन्न हो गई थी। 144वां प्रश्न है, गांधी जी ने सबसे पहले उपवास रखने का प्रयोग कहाँ शुरू किया था? तो टोल्स्टॉय आश्रम में किया था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने बंगाल का देव किसे कहा था? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है,
तो बंगाल का देव गांधी जी ने कहा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बंगाल का देव कहा था। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा 20 मिनट के आसपास का हमारा वीडियो हो चुका है और इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ मैं। ये प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी इस एग्ज़ाम के साथ साथ जो आगे आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे उसमें भी काम आने वाले हैं। तो इस क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से देखें। हाँ, हो सकता है एक बार में आपको अच्छी तरीके से याद नहीं हो तो एक बार और देखें, 2 बार देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी तरीके से, जो क्वेश्चन है वीडियो में बताए गए वो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो के बारे में आपको कोई सुझाव है और आपको किसी प्रकार की नीड्स है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम खर्च करना पड़ता है, तो आप अगर इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो पूरा देखें और प्यारा सा लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स।